हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं न्यूज़ जो कल इम्पैक्ट डाल सकती हैं शेयर मार्केट पे। एंड एक न्यूज़ है टीसीएस के रिगार्डिंग, सेकंड है रिलायंस के रिगार्डिंग एंड थर्ड है आरबीआई के रिगार्डिंग। ठीक है, तीन ही न्यूज़ हैं जो मुझे लगता है कि कल इम्पैक्ट डाल सकती हैं, तो केवल उन्हीं न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। ये मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर की मैंने, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद टीसीएस। टीसीएस की बात करें तो टीसीएस पर एक केस चल रहा था एंड उसमें अभी वर्डिक्ट आया है एंड उसमें इनको 125 मिलियन, ठीक है, इतने डॉलर का प्रोविज़न नेक्स्ट जो भी रिजल्ट ये शो करेंगे उसमें शो करना पड़ेगा। एंड प्रोविज़न इज़ नॉट अ गुड, ठीक है, यानी अगर प्रोविज़न शो कर रहे हैं तो मतलब वो पैसा वापस नहीं आएगा, इसकी चांसेस हैं, है ना। तो ये एक्स्ट्रा इन पे कोर्ट की तरफ से पेनल्टी लगाई गई है। पेनल्टी तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ, ये जो केस चल रहा था पहले इनको उसमें राहत मिल गई थी, तो मतलब ये चीज़ बच गई थी। बट हाँ, अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया उसमें इनको इतना मिलियन 125 मिलियन डॉलर, ये भी आपके रुपीज़ में नहीं है, डॉलर में है, ठीक है, क्योंकि यूएस बेस था इसलिए डॉलर में है। तो इस पर अगर हम बात करें तो 2016 से ये चल रहा था एंड 2016 के बाद अभी इसको इनको प्रोविज़न में शामिल करना पड़ेगा, ये यूएस कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या था। तो एग्जैक्टली अगर हम बात करें तो यूएस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टीसीएस की अपील थी, टीसीएस ने अपील की थी अगेंस्ट अ वर्डिक्ट पास बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। एंड उसमें इनको 140 मिलियन, ठीक है, उसका डैमेज हुआ है कंपनी को। एंड अब देखना यह है कि इससे इसका इम्पेक्ट मार्केट पे क्या होता है। वैसे तो नेगेटिव न्यूज़ है, बट मार्केट ने क्या इसको फैक्टर्ड कर रखा है। देखो, नेगेटिव न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम सेल करने लग जाए। नेगेटिव न्यूज़ का मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी फैक्टर्ड कर चुका है या नहीं कर चुका। तो मार्केट जिस वे में रिएक्ट करे उस वे में हमें रिएक्ट करना है, ठीक है। बट हाँ, कहने बात यह है कि है तो ये नेगेटिव ही न्यूज़। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ रिलायंस। रिलायंस क्या कर रहा है? रिलायंस इन्वेस्ट कर रहा है 45,000 करोड़ रुपीज़ इन वेस्ट बंगाल एंड उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर ये 20,000 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट करेगा इन दिस सेम प्रोजेक्ट। तो टोटल मिला के बात कर लूँ तो 45,000 एंड 20,000, तो दैट इज 65,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये कंपनी के रिगार्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कुछ सोच के कर रहे होंगे, कुछ इससे बेनिफिट ही होगा। तो दैट्स नॉट अ नेगेटिव न्यूज़। ये क्या है? ये अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं और एक्सपेंशन इज़ गुड फॉर शेयर मार्केट। सो ये न्यूज़ कहाँ से है? ये न्यूज़ इन्हीं रिलायंस ग्रुप ने ही शो की है। तो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अ मार्केट। देन अगर बात करें नेक्स्ट न्यूज़, तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? दैट इज़ जो इंडिया की जीडीपी की थी वो 7% इन सितंबर क्वार्टर, ये इस स्पीड से ग्रो करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जो इंडिया जीडीपी ग्रो करेगा वो दैट इज़ 7%। बट हाँ, लास्ट क्वार्टर में कितने परसेंट था? तो 7.8%, ठीक है। तो 7.8% के कंपेयर में नो डाउट कम हुआ है, तो कम हुआ है। सो दैट इज़ नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़, दैट इज़ अ नेगेटिव न्यूज़। बट हाँ, मार्केट भी अपने हाई से कम आया, तो क्या मार्केट ने इसे फैक्टर्ड ऑलरेडी कर रखा है, नहीं कर रखा, ये देखना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। हर न्यूज़ को अगर आप देखेंगे और उस पर रिएक्ट कर देंगे, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना, मार्केट जिस टाइप से रिएक्ट करे हमें उनके साथ होना है। सो इससे रिलेवेंट आपको कल क्या करना है, यानी जो पहले लास्ट क्वार्टर का था दैट इज 7.8% और इस बार 7% के अराउंड ग्रो करने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा? क्या मार्केट क्रैश हो? नहीं, ऐसा सच नहीं है, बट हाँ, थोड़ा प्रेशर तो रहेगा इन चीज़ों का। टीसीएस में टीसीएस की वजह से प्रेशर रहेगा एंड इसमें इसकी वजह से प्रेशर रहेगा। बट सेकंड चीज़ और होती है। सेकंड क्या होता है कि क्या मार्केट ने ऑलरेडी इसे फैक्टर कर रखा है, क्योंकि न्यूज़ हम तक रिटेलर्स के पास आती है उससे पहले मार्केट में आ जाती है ना। तो ऑलरेडी मार्केट ने अगर उसे फैक्टर कर रखा है तो फिर मार्केट पॉजिटिव भी रिएक्ट कर जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आप नेगेटिव की वजह से सेल मत करते जाना, है ना। सेल करो तो पर्टिकुलर एसएल के साथ ही करना है और पूरी रिसर्च के साथ ही करना, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।